जराइम की शरह कम करने के लिए तमाम वसाइल बुरकार ला रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस परचनासी से जराइम के खात्मे के लिए कोशिश है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी के IG इस्लामाबाद के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, 17 साल की बच्ची के कत्ल में मुलविस मुलजिमान को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया। लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की तरजीह है। इस्लामाबाद पुलिस ने कत्ल की कई वारदातों में मुलजिमान का सुराग लगाया। IG ने बताया कि सरदार फहीम कत्ल केस हमारे लिए एक टेस्ट केस था। जाए वक़ा को महफूज बनाना हमारी पहली तरजीह होती है। 6 रोज में सरदार फहीम कत्ल केस की तफ्तीश को मुंतक़े अंजाम तक पहुंचाया। पुलिस को घर से सरदार फहीम की लाश मिली थी। स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी, 1,28,000 का हिस्सा भी अबूर कर लिया। वज़ीर आज़म का इज़हार इत्मीनान, कहा नया माली साल एक अच्छी खबर और मौशी मैदान में एक अहम पेशरफ से शुरू हुआ। स्टॉक मार्केट का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना इस अमर का मसर है कि मुल्क की मईशत और हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बिरादरी और सरमायाकारों का एतमाद हर गुजरते दिन के साथ मजबूत और मुस्तहकम हो रहा है। नया माली साल मुल्क की मईशत की बेहतरी की जानिब सफर में एक संग मील साबित होगा। मेहरबानी है, वो घूम रही है, लोगों को कहते हैं काम सस्ता हो रहा है लेकिन महंगे हो रहे हैं। क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। हुकूमत से हमें बड़ा मान था और मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से ये रिक्वेस्ट है, गरीब आवाम तो पहले पीछे पड़ी है, ज़रा रहम करें। कि आवाम के ऊपर जो एक पेट्रोल का बम नहीं, बिजली का भी बम गिराया हुआ है, गैस का भी उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया 1 जुलाई से। पेट्रोल की जो हालत है इस वक्त तशवीशनाक है, आम आदमी का जिंदा रहना मुश्किल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शहरी फट पड़े। कहा डीजल 10 रुपये 39 पैसे, पेट्रोल 8 रुपये 36 पैसे लीटर महंगा करना ज्यादती है। इजाफा मुस्तरद। शहरियों का कहना था कि अब महंगाई का तूफान आएगा, खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। नए माली साल के आगाज साथ ही अवाम पर नए टैक्स का नफाज। IMF शराइत पर पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल पर 2.5 रुपये लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। मिट्टी के तेल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में 2 रुपये 50 पैसे आयद की गई। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके 75 रुपये 52 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवल लेवी 74 रुपये 51 पैसे होगी। FBR टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। हदफ 12,977 अरब रुपए से कम करके 11,900 अरब रुपए किया गया, वो भी पूरा ना हो सका। मजमूई वसूली 11,722 अरब रुपए रही। 178 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल सामने आ गया। FBR हुकाम जून के महीने का मुकर्ररा हदफ भी हासिल न कर सके। पाकिस्तान की 78 साला तारीख में पहली बार टैक्सों में 1 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल देखने में आया। ये जाहिर करता है कि मईशत दुरुस्त तरीके से नहीं चल रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का FBR टैक्स शॉर्टफॉल पर रद्द-ए-अमल। कहा 11.7 ट्रिलियन रुपए की महसूलात में तनख्वाहों पर ज्यादा टैक्स के अलावा सुपर टैक्सेस, सरचार्जेस और इजाफी ड्यूटीज शामिल है। दूध और दीगर जरूरी अशिया खुदोनोश पर भी टैक्स आयद किया गया। गैस और पेट्रोल कीमतों में इजाफे का बॉम्ब भी गिरा दिया गया। हुकूमत महंगाई खत्म करने पर नहीं, गरीब मार मुहिम पर कारबंद है। पेशावर हाईकोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान की हल्फ बर्दारी रोक दी। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। जस्टिस सैयद अरशद अली और जस्टिस डॉक्टर खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अदालत ने करार दिया कि आइंदा समाअत तक मखसूस नशिस्तों के मेंबरान से हल्फ न लिया जाए। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सीनियर अफसर की सजा कलादम। गवर्नर पंजाब ने बरी कर दिया। खातून मोहतसिब का फैसला बदयानती करार। गवर्नर के फैसले में कहा गया कि मौसम इकबाल सिप्रा को नोटिस जारी किया गया, नासफाई का मौका फराहम किया गया जो इंसाफ के तकाजों के मुनाफी है। खातून मोहतसिब पंजाब ने अपने इख्तियार से तजावुज करके मौसम इकबाल सिप्रा को सजा सुनाई। शिकायत कुनिंदा फरीहा इरम वड़ाइश ने इब्तदाई दरख्वास्त में जिनसी हिरासगी का जिक्र न करने बारे एतराफ़ किया। नौकरी से बर्खास्तगी के 2 साल बाद मौसम इकबाल सिप्रा के खिलाफ शिकायत का इंदराज करवाया गया। पेशावर यूनिवर्सिटी में आला तालीम का मेयार गिर गया। MPhil और PhD करने वाले तलबा में बतदरीज कमी। गुज़श्ता कई बरसों से बेशतर शोबों में दाखिला ही नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी माली बहरान के शिकार हो सकती है। MPhil और PhD में कंप्यूटर साइंस जैसा अहम मज़मून भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। 2020 से अब तक सिर्फ एक ही तालिब इल्म ज़ेरे तालीम है। जदीद उलूम में MPhil और PhD की क्लासेस खाली। डेटा साइंस, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइन में कोई भी MPhil और PhD करने का ख्वाह नहीं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में
2020 से अब तक कोई डॉक्टर की डिग्री हासिल नहीं कर सका। पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, रीजनल स्टडी और उर्दू जैसे अहम मज़ामीन भी नज़रअंदाज। 2020 में PhD में 178 तलबा ज़ेर तालीम थे, जो कम होकर सिर्फ 66 रह गए। इस्लामाबाद में वेलफेयर ट्रस्ट को दिया गया प्लॉट रूट्स मिलेनियम स्कूल की जानिब से इस्तेमाल किए जाने का इंकशाफ। ऑडिट में बेसाख्तगी सामने आ गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बरहम ऑडिट ब्रीफिंग में बताया गया कि 1996 में सेक्टर F10-2 में वाहिद वेलफेयर ट्रस्ट को प्लॉट अलॉट किया गया, जबकि प्लॉट पर अलवाहिद पब्लिक स्कूल के बजाय रूट्स मिलेनियम स्कूल के काम करने पर प्लॉट कैंसिल किया गया। 2020 में CDA ने इस प्लॉट को वापस बहाल कर दिया। मलिक आमिर डोगर ने कहा, यह वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। सेनेटर अफनानुल्लाह खान ने कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो भी जिम्मेदार हैं उससे रिकवरी करें। चेयरमैन CDA ने बताया, प्लॉट को हम टेक ओवर करेंगे। बानी PTI से आज वकला की मुलाकात का दिन। 6 नामों की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर, जहीर अब्बास चौधरी फहरिस्त में शामिल। नईम हैदर पंजोता, न्याजुल्लाह न्याजी, एहसनुल्लाह भी बानी से मुलाकात करेंगे। बानी PTI की बहनें भी मुमकिना तौर पर मुलाकात के लिए जेल आ सकती हैं। बुशरा बीबी के फैमिली मेंबरान की भी मुलाकातों के लिए जेल आमद मुतवक्के। बानी PTI और अहलिया के खिलाफ तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल की रुख्सत के बायस समाअत न हो सकी। 17 जुलाई आइंदा तारीख मुकर्रर। अदालती अमले ने बानी PTI के वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। तमाम जुलूस और मजालिस के रूट्स की कड़ी निगरानी जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का अमन व अमान से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, किसी भी किस्म की कोताही या खला हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर शरंगेज या नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। कोई भी शरपसंद कानून से नहीं बच सकेगा।